दोस्तों, मैं हूं लेवल्स वाला ट्रेडर और आज मैं आपको बताऊंगा नए ट्रेडर की 3 सबसे बड़ी गलतियां और जो शुरुआत में हर बिगिनर ट्रेडर करता है। अगर आप इन गलतियों से बच गए तो मार्केट में ज़्यादा देर तक टिक पाएंगे और आपका लॉस कम होगा। मार्केट में मेन यही होता है कि इंसान टिक नहीं पाता, 1-2 महीना 3 महीना 4 महीना करता है, फिर उसके बाद जब उसके पैसे ख़त्म हो जाए तो मार्केट छोड़ के चला जाता है। बट ये नहीं होता है, मार्केट को समझना पड़ेगा, अपनी गलतियाँ सुधारना पड़ेगा, तभी आगे जाके आपको सक्सेस मिल सकती है। और आप ये सोचें कि 1-2 साल में 3 साल में सक्सेस मिल जाएगी, इतना आसान नहीं है। 4-5 साल आपको लगेंगे ही इस फील्ड में। और मेन है माइंड सेटअप और साइकोलॉजिकल का गेम है। तो दोस्तों, अब हम चार्ट पे चलते हैं। अब हम आपको पूरा क्लियर डाटा से डायग्राम से पूरा समझाते हैं कि क्या अपनी 3 मिस्टेक गलतियाँ होती हैं बिगनर ट्रेडर के लिए। अब हम बात करते हैं नंबर 1 जो मिस्टेक होती है वो होती है ओवर ट्रेडिंग, जो आपको मार्केट में करना ही नहीं है। नए ट्रेडर सोचते हैं कि डेली ट्रेड करना ज़रूरी है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग आपकी कैपिटल को ख़त्म कर सकता है। अब जैसे नया ट्रेडर कोई आता है, वो सोचता है पहले 1 ट्रेड मार लिया, उसने 5% कर लिया, 2 ट्रेड मार लिया तो 5%, जब उसने तीसरी ट्रेड मारा लालच की वजह से तो उसका क्या 100% कैपिटल चला जाता है। बस रियल जो ट्रेडर होते हैं ना, उनको वो सेटअप के हिसाब से ट्रेड करते हैं, तो वो सबका अलग अलग होता है। कोई टेक्निकल एनालाइज से करता है, कोई इंडिकेटर के हिसाब से ट्रेडिंग करता है, कोई प्राइजेक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग करता है। और मैं आपको एनालाइज वीडियो प्राइजेक्शन के पर्पज़ से मैं बनाता हूँ डेली, तो आप वहाँ से भी आपको सीख सकते हैं। डेली मैं अपडेट देता हूँ एनालाइज वीडियो, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। और प्राइस एक्शन में क्या होता है, जैसे ये लाइन ड्रॉ कर दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये ब्रेक हुआ ये लेवल, तो उसका जैसे 40 पॉइंट 60 पॉइंट का टारगेट होता है। जैसे आपने 40 पॉइंट का टारगेट रखा तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा, तो उस हिसाब से प्राइस एक्शन वाला हम लोग ट्रेड करते हैं। तो उसमें से क्या होता है, 2 ट्रेड मैक्सिमम करना चाहिए। तो पहला आपका सक्सेसफुल हुआ तो कोई बात नहीं, आप मार्केट एक आपका उस दिन का क्लोज कर देना चाहिए। या तो आपका पहला लॉस हो गया पर दूसरा आपका प्रॉफिट हो गया, तो आपको मार्केट उस दिन क्लोज। बट आपने पहला भी प्रॉफिट किया, दूसरा किया, फिर तीसरा करा, तो फिर वो ग्रेट है। फिर क्या हो रहा है, वो ओवर ट्रेडिंग, वो नहीं करना अपने को। तो आपको समझ में आया होगा कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। जो नए ट्रेडर आते हैं उनको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। जो काफ़ी समय से मार्केट में एक्टिव रहते हैं, जो 1-2 साल दे देते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है, फिर वो ओवर ट्रेडिंग करना बंद कर लेते हैं। देखो, या तो तुम पहले सीख लो या तो तुम्हें मार्केट सिखा लेगा। अब ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें कैसे क्या करना है। अभी क्या है, मैं आपको अच्छी सी डिटेल बता रहा हूँ तो आप समझ जाइए, वरना क्या है आपको ये चीज़ बाद में समझ में आएगी, तो उससे अच्छा कि पहले सीख लो। अब दूसरा है, मैं आपको बताता हूँ दूसरा क्या है। अब सेकंड क्या है, स्टॉप लॉस। सबसे बड़ी गलती होती है स्टॉप लॉस ना लगाना। हर बिगिनर सोचता है कि स्टॉक वापस ऊपर आएगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब जैसे किसी ने 25 रुपये में बाई किया, तो उसने सोचा कि 30 रुपये का मेरा टारगेट है, बट जब वो स्टॉप लॉस को तुमको कम से कम 23 रुपये का, मतलब 2 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा है। मतलब 22 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है और 30 का टारगेट है। बट उसमें क्या करते हैं लोग, जो नए ट्रेडर होते हैं, वो 25 का टारगेट 25 में टारगेट लिए और 30 का टारगेट, मतलब 25 पे एंट्री करें, 30 में उनका प्लान होता है टारगेट देंगे। बट वो 22 का स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वो तो होल्ड फ्री कर देते हैं। आखिरी में क्या होता है, स्टॉक धीमे पहले ऊपर जाता, फिर लगता है हाँ ऊपर जाएगा, फिर नीचे आता, फिर ऐसे ऊपर जाता, फिर नीचे आता। आपको ये समझ में आ रहा है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर आया नीचे। आखिरी में क्या हुआ, आपकी जैसे 10K 50K कैपिटल थी, आखिरी में कितनी हुई, 0 हो गई। तो सबसे मेजर है कि आपको स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है, वरना ट्रेडिंग मत करो। क्योंकि ये फील्ड में क्या ऐसा है ना, जो माइंड सेटअप एकदम फेल हो जाता है ना जो लॉस के टाइम, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जो लॉस होता है ना, तब उसके बाद दिमाग काम नहीं करता। तो जब लॉस हो रहा हो लगातार, तो आपको 1-2 दिन या 1 वीक का गैप ले लेना चाहिए। बट ट्रेडिंग करना है तो स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग करना, वरना तो मत करना, वरना तो क्या होगा, आपके पूरे पैसे खराब हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग जो मेन 3 मिस्टेक, जो थर्ड मिस्टेक है, वो होती है जो लोग टिप पे करते हैं। टिप जो यूट्यूब पे या व्हाट्सएप टिप पे या दूसरे के एनालाइज लाइव ट्रेडिंग देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। वो देखो क्या होता है ना,
व्हाट्सअप ग्रुप होता है दोस्तों, या टीवी के टिप पे बिहाइंडली ट्रेड करना, या एकदम से रिस्क लेना। मार्केट में सर्वाइव करने के लिए अपना एनालाइज करो। देखो जैसे आपको मार्केट में अपना सर्वाइव करना, अपने दम पर हर चीज़ करना, तो अपना एनालाइज करो। और या तो एक जो जो आपको अच्छी वीडियो में एनालाइज करते हैं, जैसे मैं आपको अच्छा स्टेप बताता हूँ, आप देख लीजिएगा पुराने वीडियो मेरे जाके कि मैंने एनालाइज जितने बनाए हैं आज तक के, मेरे जितनी प्रिडिक्शन है 100 की 90% सही गई आज तक। मतलब एक आधे दिन है जो मेरा फेल हो गया होगा, वो भी साइडवेज की वजह से फेल हुआ है, वरना मार्केट ट्रेंड है तो मेरा जो मैंने प्राइस एक्शन बताया है वहाँ से मार्केट गिरी। बट अभी इस वीक से मेरा कंटिन्यू जो मैं मार्केट में बता रहा हूँ वही हो रहा है, और आप जाके देख लीजिएगा। बट ऐसा नहीं कि आप मुझे देखिए, आपको जो अच्छा लगे, जिसके आपको ट्रेडिंग का एनालाइज वीडियो अच्छा हो रहा है, बट किसी का टिप या पेड टेलीग्राम ग्रुप से पैसे दे के किसी की टिप से का ना करो, क्योंकि वो उनको आता होता ना, वो खुद यूट्यूब में करते, तुम्हें 5-5 हज़ार रुपये में अपना कोर्स ना बेचते हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल मत करना कि किसी के कहने से अपना पैसा ना बर्बाद करना। बट ये है कि प्राइस एक्शन देख के अपने हाथ से एनालाइज करो, दूसरों की वीडियो देखो, मतलब जो आपको फेवरेट यूट्यूब चैनल हो उनका वीडियो एनालाइज देखो, और उसके बाद अपने हाथ से एनालाइज करो। क्योंकि यार देखो, दूसरे दम पर कब तक तुम्हें जीना है, तुम्हें जीना पड़ेगा अपने दम पर जीना पड़ेगा ना। तो इसलिए अपने हाथ से सपोर्ट रेजिस्टेंट ड्रॉ करो, वाई डाटा बेस अच्छे से करो, बेकायदा अपना एनालाइज ट्रेड करो। अब फिर आपको देना कितना मज़ा आएगा ट्रेडिंग में काम करने में, जब आप खुद के दम से करेंगे। दूसरों के दम पे करेंगे ना तो 1-2 दिन 3 दिन करेंगे, आखिर में आपका कैपिटल आप ही का उड़ेगा। जब आप अपना रिस्क मैनेजमेंट से स्टॉप लॉस से अकॉर्डिंग करेंगे ना, तो आपका पैसा रहेगा और आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगा ना, वो आप ही फील कर सकते, दूसरा नहीं फील कर सकता है। तो ये था मेरा दोस्तों 3 बड़ी गलतियाँ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ट्रेडर दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, लेवल्स वाले ट्रेडर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे मार्केट के साथ नॉलेज और बिगिनर फ्रेंडली एजुकेशन पर्पस की वीडियो मिलेंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।